हेलो कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी मेंटोरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय कैडेट्स एंड स्टूडेंट्स। आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। और नए साल पर जो सबसे प्यारा गिफ्ट आपको मिला है आपकी एनसीसी की 2022 की न्यू वैकेंसीज। ओके, जो बच्चे फॉर्म भरने से रह गए थे उनके लिए न्यू ईयर पर न्यू वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सेकेंड थिंग जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, आपका जो एग्ज़ाम 2 फरवरी से 8 फरवरी या 10 फरवरी के बीच में किसी भी एक सिंगल डेट को होने वाला है जीसीआई के लिए, उससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं, एग्ज़ाम की कट ऑफ, सिलेबस कहाँ से पढ़े, प्रैक्टिस कहाँ से करें, वो सब हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहले मैंने कुछ कमेंट्स उठाए हैं। बहुत सारे बच्चे एक ही टॉपिक पर कमेंट्स करते हैं, तो सबके कमेंट्स तो मैं यहाँ नहीं ला पाई हूँ, बट मेरे को जो कमेंट सबसे पहले दिखा मैंने वही पिक कर लिया। ओके, तो सबसे पहले जो कमेंट है छोटी सिंह का है। ओके, क्या जीसीआई पोस्ट के लिए एक ही पेपर होता है? ऑफ कोर्स मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जीसीआई एनसीसी जीसीआई का जो पेपर है सबसे पहले तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट कंडक्ट कराती है। ठीक है, इसी नाम से ये आता है और ये सिंगल पेपर है, आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका कोई टायर 2 भी नहीं है, ओनली सिंगल पेपर है एंड उसके बाद आपका मेडिकल है। ओके, नो मोर प्रोसेस। नेक्स्ट कमेंट है पूनम का, एनसीसी सी सर्टिफिकेट मुझे ए ग्रेड है तो क्या फ़ायदा है, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिनके पास भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट का ओनली ए ग्रेड होता है, देखिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट में, क्योंकि ये वीडियोस आई एम होपिंग कि सारे एनसीसी कैडेट्स ही देख रहे हैं, तो जो सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी एंड सर्टिफिकेट सी, 3 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। सर्टिफिकेट ए आपको स्कूल लेवल पर मिलता है अगर आपके पास एनसीसी है तो 9-10th लेवल पर। ओके, बी एंड सी आपको कॉलेज लेवल पर मिलते हैं। तो इसीलिए जीसीआई का जो एग्ज़ाम है वो ओनली सी सर्टिफिकेट वालों को ही कंसिडर करता है। ओके, वो आपसे बी भी नहीं मांगते कि आपने 1 ईयर करके एनसीसी छोड़ दी हो तो नहीं, वो सब इनवैलिड है। ओनली एंड ओनली सी सर्टिफिकेट जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है और हाईएस्ट सर्टिफिकेट होता है, उसी सर्टिफिकेट को जीसीआई पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाता है। ओके, एंड हाँ, इन्होंने ये भी पूछा है कि अगर ओनली ए है, जैसे कि किसी ने स्कूल में एनसीसी ली और कॉलेज में अवेलेबल नहीं हो पाई, तो फिर क्या वो सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा या कहीं भी काम नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो नॉर्मल जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स देती हैं, जो रिक्रूटमेंट्स निकालती हैं, तो आपको ये चेक करना है कि कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं जिसमें एनसीसी के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ओके, जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है ना, अगर आपका स्पोर्ट्स में स्टेट या नेशनल लेवल है तो आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, कि जैसे सीपीओ का एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस की जो सीपीओ का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर क्या होता है, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 to 10 मार्क्स मिलते हैं। ओनली ए बी हो तो चलेगा, बी है तो 10 to 20 मिलते हैं और सी है तो टोटल ही 20 मिल जाएंगे। ओके, तो वहाँ पर इंडिविजुअल सर्टिफिकेट होने से भी आपको अलग अलग नंबर्स के हिसाब से फ़ायदा होगा। सो यू हैव टू सर्च कि कौन से ऐसे एग्ज़ाम आपके स्टेट में निकलते हैं जिसमें एनसीसी को बेनिफिट दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ रामू का है, मैम मुझे, आप इसका कमेंट पढ़ेंगे तो थोड़ा लैंग्वेज अलग है बट मेरे को समझ में आ गया ये क्या कहना चाह रहे हैं। मैम मुझे नॉर्थ रीजन में भरना है बट सेंट्रल अलग रीजन में भर सकती हूँ क्या? ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो शायद अपने स्टेट से थोड़ा दूर रहता होगा, उसको भरना अपने स्टेट का है बट एग्ज़ाम वो वहाँ दे सकता है जहाँ पर वो अभी फ़िलहाल रह रहा है। तो इस सिचुएशन में आप कहीं का भी सेंटर भर सकते हैं। ओके, आप पूरे इंडिया में कहीं का भी एग्ज़ाम सेंटर भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये ऑल इंडिया लेवल का है, तो आपका सेंटर कहीं भी आ जाएगा। ओके, बट आपका जो रीजन है वो वही माना जाएगा जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नॉर्थ रीजन में अप्लाई करते हैं, चंडीगढ़ रीजन में, और आप रहते हैं साउथ में विद फैमिली और कोई भी रीज़न आप मान लीजिए, तो आप साउथ का सेंटर डाल सकते हैं कि मैं एग्ज़ाम तो चेन्नई में देना चाहती हूँ बट मैं अप्लाई कहाँ के लिए करना चाहती हूँ, नॉर्थ रीजन के लिए। सो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके, अब ऐसे के कमेंट्स पढ़ेंगे तो बहुत देर लग जाएगी, तो मैंने जो भी कमेंट्स थे उनके कुछ पॉइंट्स निकाले कि आपके मेनली किन किन चीज़ों को लेके डाउट्स थे। सबसे पहले आपका जो डाउट्स था कट ऑफ को लेके, सिलेबस को लेके,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेके, प्रैक्टिस पेपर, मेडिकल एंड नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज। ओके, तो हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे मेरी प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके, तो मैंने कट ऑफ और सिलेबस के ऊपर वीडियो बना रखी है। मैं अगर ये वही सारी चीज़ें इस वीडियो में रिपीट करूँगी तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, और जिन्होंने पहले से देख रखी होंगी वो वीडियोस, उन बच्चों का भी टाइम वेस्ट होगा। ओके, सो अच्छा ये होगा कि आप उन प्लेलिस्ट में जाइए और रीचेक करके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 एंड फेज़ 10। सबसे पहले तो बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैम जीसीए की वैकेंसी कहाँ निकलती है, हमें कुछ पता नहीं चलता, नोटिफिकेशन का कुछ नहीं पता चलता। तो अगर आप थोड़े से आलसी स्टूडेंट है जिसे सिर्फ पढ़ने का शौक है और ये नोटिफिकेशन वगैरह ध्यान देने का शौक नहीं है, तो आप ईजिली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि अगर आपको एनसीसी से सर्टिफिकेट से रिलेटेड या इंडियन आर्मी में जो गर्ल्स की पोजीशंस होती हैं उनके लिए कब कब फॉर्म निकलते हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। उसके लिए आप इजीली मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा, तो आप क्या कर सकते हैं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की वेबसाइट मैं आपको बता देती हूँ, आपके रीजन्स की वेबसाइट बता देती हूँ। आप ईजिली वहाँ पर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, कब फॉर्म निकलते हैं, क्या कट ऑफ जाती है। ठीक है, देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के नाम से निकलती है। सबसे पहली बात तो आपको कहीं पर भी जीसीआई लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पोस्ट का नाम है वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 है 2021 वाली, एंड 2022 वाली जो अभी अभी आई है, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन अभी कम्प्लीटली आया भी नहीं है, वो फेज़ 10 होने वाली है। ओके, अब जो पोर्टल है वो किस नाम से एग्जैक्टली, देखिए जो येलो ब्रैकेट है इसमें आप देखेंगे http:// लगा के जो मैंने लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली आपको क्या है गूगल की सर्च बॉक्स में डालना है। और जैसे ही आप डालेंगे आपको कौन सा पेज खुलेगा, ये देखिए जो नीचे पेज दिया हुआ है ये पेज खुलेगा। इस पेज में फॉर एग्जांपल सबसे पहले नॉर्थ रीजन है। ठीक है, नॉर्थ रीजन किस किस के लिए माना जाता है, दिल्ली रीजन के लिए, राजस्थान के लिए एंड उत्तराखंड के लिए। ठीक है, जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी इसके अंडर आती हैं नॉर्थ रीजन के अंदर। तो जो भी बच्चे यहाँ पर रहते हैं, इन स्टेट्स में रहते हैं, उनका रीजन कौन सा माना जाएगा, नॉर्थ रीजन। ओके, और उसके लिए वेबसाइट कौन सी होगी, लास्ट में देखिए वेबसाइट दी हुई है ब्लू कलर में। तो जैसे ही आप ये लिंक खोलेंगे आपको ये पेज मिलेगा। आपको अपना स्टेट चेक करना है, आप किस स्टेट में हैं, उस स्टेट को चेक करना है कि वो कौन से रीजन में आता है, और फिर उसकी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ईजी। नेक्स्ट, और आपको एसएससी का कोई भी नोटिफिकेशन देखना है तो जो मेन एसएससी की वेबसाइट है वो है ssc.nic.in। इस पर भी सारे नोटिफिकेशन जो भी आपके रीजनल वेबसाइट्स पर आते हैं वो इस पर भी आएंगे, क्योंकि ये सेंटर की वेबसाइट है। ओके, और इन सब से अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेली वेबसाइट चेक नहीं करी जाती हमसे, तो प्लीज़ इन चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपका टाइम बचेगा। मैं आपका टाइम बचाने के लिए ही आपको मेंटरशिप देती हूँ। ठीक है, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टाइम टू टाइम पर आपको सारे नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर या मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, कम टू द 2022 नोटिफिकेशन। ओके, बहुत सारे बच्चे थे जिनको बाद में पता चला कि हम एग्ज़ाम फिल नहीं कर पाए, ठीक है, फॉर्म फिल नहीं कर पाए, या फिर कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, या फिर रिजल्ट नहीं आया था, या फिर उनका एनसीसी सर्टिफिकेट यूनिट से अभी इशू नहीं हुआ था। तो वो बच्चे इन सब चीज़ों की वजह से लास्ट ईयर का 2021 का जीसीआई वाला फॉर्म फिल नहीं कर पाए। तो कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली 3 मंथ्स का डिफरेंस है एग्जाम के बीच में। आप क्या कर सकते हैं, आप 2022 वाला फिल कीजिए। ओके, देखिए ये जो पीडीएफ है ये आपको एसएससी की मेन वेबसाइट पर मिल जाएगी और एसएससी की रीजनल वेबसाइट पर भी। वहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, ऑफिशियल स्क्रीनशॉट है। इसमें जब आप 4th नंबर के रिक्रूटमेंट पर आएंगे तो आप देखेंगे सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन। मैंने अभी आपको बताया कि जीसीआई का मतलब क्या है, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन। ओके, और कौन से नंबर का होने वाला है नेक्स्ट ईयर, फेज़ 10, जिसे कि आप 2022 भी बोल सकते हैं। सीबीई का मतलब क्या है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला और सिंगल होगा। देखिए यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, टायर 1 टायर 2, जबकि आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर तीनों में क्या मेंशन है, टायर 1। इसका मतलब इनका टायर 2 टायर 3 और भी पता नहीं कितने टायर होते होंगे, बट हमारी सिलेक्शन पोस्ट के साथ कुछ भी मेंशन नहीं है टायर जैसा। इसका मतलब है कि ये सिंगल एग्जाम है। ओके, सिंगल एग्जाम विद नो इंटरव्यू। नाउ कम डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या रहने वाली है, इट विल बी 10th ऑफ मई 2022 को इसका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आने वाला है। आप फॉर्म फिल कब से कर सकते हैं, आफ्टर 10th ऑफ
मे। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो क्या है, 9 जून 2022। डेट ऑफ एग्जाम क्या है, 22 जुलाई। ओके, 22 जुलाई। ओनली 6 मंथ है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है वो भी इसे फिल कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं भरा है वो भी इसे फिल कर सकते हैं। जिस दिन इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस होगी 10 मई को, इसके अंदर के जो लूप होल्स हैं या जो बेनिफिट्स वाली चीज़ें वो सारी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड करके लाइन बाय लाइन आपको समझा दूंगी, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो। ओके, नेक्स्ट कम टू दिस। अभी भी कुछ बच्चों को ये रहता है कि मैम पेपर हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा। हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, जो इंग्लिश का सेक्शन है देखो वो तो हिंदी में आ नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश का सेक्शन है जिसमें कि 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 50 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन का कितना मार्क्स रहेगा, 2 मार्क्स रहेगा, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, बट आपके जो बाकी 3 सेक्शन है लाइक जीके, रीजनिंग एंड मैथ, इन तीनों को आप दोनों में बाइलिंगुअल में चेंज कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ओके, एग्जाम के टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं आपको तभी मेंशन करना था हिंदी या इंग्लिश। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आपके सामने स्क्रीन होगी, एग्ज़ाम से विदिन सेकेंड पहले तभी आपसे पूछा जाएगा आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में। ओके, सो नो प्रॉब्लम, 3 सेक्शन आप हिंदी में दे सकते हैं। ऑफकोर्स इंग्लिश का सेक्शन तो आपको इंग्लिश में देना ही पड़ेगा। 1 घंटे का पेपर होने वाला है, तो क्योंकि 100 क्वेश्चन है और आपके पास ओनली 60 मिनट्स हैं, तो आपको थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट इज कट ऑफ। आप कट ऑफ के लिए पूरी वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर। फिर भी मैंने मोटा मोटा, कुछ बच्चे नहीं देखना चाहते, एग्जाम टाइम पे उनके पास टाइम कम है, तो मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता देती हूँ कि क्या कट ऑफ रहती है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। एक एक रीजन की नहीं बताने वाली, अप्रॉक्सीमेट। देखिए आप जब यहाँ देखेंगे देन यू विल सी कि जो ये कट ऑफ है वो किसके बीच में लाई कर रही है, ऑफकोर्स 80 to 90 के बीच में। बट ये लास्ट ईयर की है। ऑफकोर्स हर साल कंपटीशन बढ़ता है, हर साल वैकेंसीज कम होती है, तो आप 80 to 90 ना मान के इसको 100 to 120 मानिए। ओके, 100 to 120 किस लिए मानिए कि जब आप 100 तक लेके आएंगे तो जब आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है, ऑफकोर्स सिलेक्शन जब वो लेते हैं तो बच्चों को कुछ रेशोज में लेते हैं, 1:5, 1:10। एक वैकेंसी पे 5 to 10 बच्चे होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपने एग्जाम तो क्लियर कर लिया, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या होता है, कुछ बच्चों के पास क्या पता है NCC सर्टिफिकेट ना हो, तो वहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और बाकी जो बच्चे बचते हैं उनकी जो मेरिट लिस्ट निकाली जाती है उसके अंदर देखा जाता है किसके ऊपर वाले मार्क्स हैं, मतलब ऊपर की जो मलाई है वो कौन है, ठीक है, क्रीम कौन है। सो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके 10 और 20 मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे बाकी बच्चों से तो आप सेफ जोन में होंगे। अगर 100 कट ऑफ जा रही है तो आपको कितने मार्क्स लाने हैं, 120। अगर 120 कट ऑफ जा रही है तो आपको कितने लाने हैं, 140, ठीक है। तो ऑलवेज आपको क्या रहना है, 10 से 15 मार्क्स अपने जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनसे ज़्यादा आगे रहना है, ताकि आप सेफ फील करो। ओके, ये जनरल के लिए थी बाय द वे। ओके, OBC के लिए आप देख सकते हैं 60 to 80 के बीच में, और SC ST के लिए 50 to 60 के बीच में, ठीक है। 10 to 20 मार्क्स का डिफरेंस रहता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। नेक्स्ट अगेन हम कमेंट्स पे जाते हैं। स्पोर्ट्स इंडिया नाम से ये बच्चा है, 3 घंटे पहले इसने मैसेज किया है, हाउ लकी ही इज़ की मैंने उसका कमेंट अभी वीडियो में डाल दिया। मैम इसके मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स प्रैक्टिस इज़ मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूनम का, मैम इसका एग्ज़ाम 2 फेब को होगा या पोस्टपोन हो सकता है। पहले हम स्पोर्ट्स इंडिया का आंसर दे दें कि मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है इस ऐप का नाम, जिसका नाम है टेस्ट बुक। सबसे पहली बात तो मैं इसका प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, अभी आएगा वो टाइम भी, बट आई एम हैप्पी कि मैं कभी इसका प्रमोशन करूँ। दिस इज़ माई फेवरेट चैनल और ऐप। टेक्स्ट बुक का चैनल भी है और ऐप भी है। चैनल के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि वहाँ कंटेंट इतना अच्छा नहीं है जितना कि प्रैक्टिस के लिए इसके ऐप पर है। तो टेक्स्ट बुक ऐप पर जाना है आपको, कोई वीडियोस नहीं देखनी है वहाँ पे, ओनली फॉर प्रैक्टिस के लिए आपको उस चैनल पर, उस ऐप पर जाना है। सॉरी चैनल बोला मैंने, आपको कहाँ जाना है, टेक्स्ट बुक ऐप पर जाना है। टेक्स्ट बुक ऐप आप जैसे ही गूगल प्ले स्टोर पर टेक्स्ट बुक डालेंगे तो वो ऐप खुल जाएगा। अब उस ऐप से आपको क्या क्या फ़ायदे, देखिए, मॉक टेस्ट आप वहाँ से दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप वहाँ से दे सकते हैं, बुक मार्क कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए बुक मार्क का मैंने ऑप्शन क्यों डाला है, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर जो बच्चे ज्वाइन हैं उनको पता है कि मैं 2-3 दिन से कुछ क्वेश्चंस डालने लगी हूँ ग्रुप में, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मैम हमें प्रैक्टिस के लिए थोड़े से क्वेश्चन चाहिए, ठीक है।
तो मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपके लिए 10 to 15 मान लीजिए 15 मैंने डाले नहीं है, ओनली 10 क्वेश्चंस भी डेली डाल रही हूँ, तो बेटा उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं डाल देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा है। वो कैसे नहीं हो रहा है, जब आप जैसे कि टेक्स्ट बुक ऐप पर जाएंगे, ओके। टेक्स्ट बुक ऐप पर क्या होगा कि आप टेक्स्ट बुक ऐप पर बुक मार्क कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको 10 क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप में भेजे, तो आप उनको कहीं सेव नहीं कर सकते। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर देखना है तो आपको वापस से बहुत ऊपर वाली चैट्स में जाना पड़ेगा, उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है वहाँ पर, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम अगर मैं वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने लग गई तो। बट अगर आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको सेव करने की, ताकि आप उसे बाद में रिव्यू कर सकें, वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। और टाइम टू टाइम सेक्शनल टेस्ट भी दे रहा है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, किसी की मैथ वीक है, तो किसी की रीजनिंग वीक है, तो आप पूरा का पूरा टेस्ट नहीं देना चाहते 100 मार्क्स का, 200 मार्क्स का। सो आप क्या कर सकते हैं कि 10 क्वेश्चन होते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट टेस्ट होते हैं, वहाँ पर जाके आप अपने सेक्शन के हिसाब से कि मेरे को मैथ पसंद है तो मैं मैथ का दूंगी, मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं इंग्लिश का दूंगी, वो दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कम टाइम है तो ज़्यादा है तो आप पूरी एसटी भी दे सकते हैं, ठीक है। एसटी स्पीड टेस्ट को बोला जाता है। 7th जो इसका पॉइंट है वो है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव ये है क्योंकि इसके जो प्लान्स हैं या इसका जो ईयरली पास है वो बहुत ईजिली मिल जाता है, ठीक है। आप एक बार मंथली पास लेके देखिए जो ओनली 50 रुपीज़ का होता है, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ऐप कितना अच्छा है। होप सो आपको यहाँ से लास्ट बता रही हूँ कि आपको जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप क्वेश्चन पेपर्स को बुक मार्क कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। जो भी बच्चे मेरे को टेक्स्ट बुक पर बोलते हैं कि मैम हिंदी में भी क्वेश्चन डालिए, मैम प्लीज़ डेली क्वेश्चन डालिए, उनके लिए बता रही हूँ कि बेटा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, इतने सारे एक्सपर्टीज़ आपको इस ऐप पे मिले हुए हैं, उतना मैं आपके लिए अभी नहीं कर सकती और ना ही वो मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। व्हाट इज़ माई प्रोफेशन इज़ मेंटोरशिप। मैं आपको मेंटोर कर सकती हूँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपको कहाँ से अच्छा कंटेंट मिल सकता है, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप उसके क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूनम का है, ओके। अगर आपको एक बार मैं टेक्स्ट बुक ऐप खोल के दिखा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट कमेंट पे जाएंगे। ये देखिए, ये है टेक्स्ट बुक ऐप। मैंने इसमें आपके लिए ही पहले इसे खोल के रखा था। एक सेकेंड, आपके लिए इसे पहले खोल के रखा था कि जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है, देखिए मैंने जैसे ही टेक्स्ट बुक ऐप खोला मैंने उसमें क्या डाला, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9, और देखिए 2021 के फेज़ 9 के इन्होंने मॉक टेस्ट भी डाले हुए हैं, ठीक है। जब आप कोई सा भी टेस्ट ओपन करेंगे इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, आप क्वेश्चन को बुक मार्क भी कर सकते हैं। बट टेक्स्ट बुक ऐप में जाके आपको क्या डालना है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के मॉक टेस्ट, ओके। आपको और कुछ नहीं देखना, वहाँ पर भटकना नहीं है कि आप एक चीज़ देखने जाओ और वहाँ पे बाकियों के देखने के चक्कर में अपना मेन एम ही भूल जाओ, ठीक है। सेम यूट्यूब चैनल पर होता है कि आप मैथ्स का एक टीचर ढूंढने जाते हैं, आपको 10 मिल जाते हैं। तो मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन से बेस्ट टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। एक अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने 2-2 टीचर्स को वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज पूनम का मैसेज है, मैम पेपर हिंदी में बताओ। तो ऑफकोर्स मैंने आपको अभी बता दिया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर कहाँ मिल सकता है, टेक्स्ट बुक ऐप पर। नेक्स्ट वन इज प्रज्ञा तिवारी, मैम क्वेश्चन पीडीएफ मिल सकती है क्या? जी बिल्कुल मिल सकती है। आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी अवेलेबल कराई है और आपको क्वेश्चन की पीडीएफ टेक्स्ट बुक के ऐप पर भी मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम जीसीआई के लिए प्रीवियस ईयर की बुक कौन सी पढूं? प्रीवियस ईयर बुक और कौन सी बेस्ट बुक्स हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए, दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मिस्टर माइकल सारांश। नेक्स्ट कमेंट इज सुनीला है का जो क्वेश्चन है वो है, एनी क्राइटेरिया फॉर हाइट? नो बेटा, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है हाइट के लिए। आप लंबे हो तो बहुत अच्छा है और आपकी हाइट शॉर्ट है तो भी आप बहुत क्यूट हो, ओके। शेरगिल का कमेंट है, मैम एनसीसी स्पेशल एंट्री में इंटरव्यू किस मीडियम में होता है? बेटा पहली बात तो जो जीसीआई वाली वैकेंसी है उसमें इंटरव्यू होता नहीं, और मे बी आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि एनसीसी की जो स्पेशल एंट्री इंडियन आर्मी लेता है
उसमें जो इंटरव्यू होता है वो किस मीडियम में होता है, जिसे कि SSB कहा जाता है, जो 5 डेज़ का होता है। तो वो बाइलिंगुअल होता है, आप हिंदी इंग्लिश जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें दे सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपका कॉन्फिडेंस एंड आपका डिटर्मिनेशन, लैंग्वेज नहीं। नेक्स्ट वन इज़ गणेश गुप्ता, मेरा NCC सर्टिफिकेट मई 2016 का है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? यस बेटा, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। NCC सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, बस आप अपनी एज देख लेना, इसमें एज लिमिट बिल्कुल होती है। नेक्स्ट कमेंट इज सरिता तंवर, हेलो मैम, मैंने दूसरी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म फिल कर दिया है, तो अब मैं GCI की पोस्ट का फॉर्म भर सकती हूँ क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का GCI के अलावा भी और कोई पोस्ट भरा है। देखिए, जब मैंने आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ाया था SSC सिलेक्शन पोस्ट का, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि पहली बात तो उसमें 3 लेवल होते हैं, मैट्रिक लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल। आपका जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन लेवल वाले में आता है GCI का, बिकॉज उसमें मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एंड सेकेंड आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन मस्ट हैं, ठीक है। और क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन लेवल में जितनी भी पोस्ट थी, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 50 पोस्ट थी, सारे रीजन की काउंट करूँ तो एग्ज़ाम तो सिंगल ही होना है। अगर आपको ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, कि आपने BTech की है मैकेनिकल में, तो उसमें बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जो ओनली BTech मैकेनिकल मांग रहे होंगे, ठीक है, या BTech सिविल इंजीनियरिंग मांग रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये पोस्ट भी मेरे लिए अच्छी है, GCI वाली तो अच्छी है ही, वो सेकंड पोस्ट भी आपके लिए उतनी ही बेनिफिट है, या कोई थर्ड पोस्ट भी आपके लिए बहुत अच्छी है, तो आप वो सारी फिल कर दीजिए। उसमें क्या बेनिफिट है कि आपको कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपका एग्ज़ाम सिंगल होगा, सिंगल डे होगा, और यही एग्ज़ाम जो GCI वाला एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, इसी एग्ज़ाम के मार्क्स के बेस पे आपको जितनी भी कैटेगरीज आप इस पोस्ट के लिए फिल करते हैं, आपकी सारी मेरिट उन्हीं मार्क्स से निकाली जाएगी। ये नहीं कि आपने 4 पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपको 4 एग्ज़ाम्स देने हैं, नहीं, आपको सिंगल एग्ज़ाम देना है। सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ओके। तो सरिता बेटा, आपने बहुत अच्छा किया, आपने और फॉर्म्स अप्लाई कर दिए हैं। अगर आप GCI का भी फॉर्म भरना चाहती हैं तो आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो क्वालिफिकेशन के लिए बहुत एसेंशियल है। नेक्स्ट वन इज शिवानी यादव, मैम GCI के साथ मैट्रिक लेवल का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स, अभी मैंने बताया कि आप कुछ भी कोई सा भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैट्रिक लेवल जब आप ग्रेजुएट है तो ऑफकोर्स 10th तो आपने पास की है, तो मैट्रिक लेवल के लिए आप एलिजिबल हैं, बट आपका जो एग्ज़ाम है वो मैट्रिक लेवल के लिए अलग होगा, डिफरेंट डे होगा, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग होगा। दिस इज़ द डिफरेंस। नेक्स्ट इज़ विजय, मैम GCI ANO इक्वल पोस्ट है क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल भी इक्वल पोस्ट नहीं है, दोनों डिफरेंट पोस्ट है, दोनों का काम अलग है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो प्लेलिस्ट में बनाई है, फिर भी आपको डाउट आया है तो सिंगल लाइन में मैं आपको बता दूं कि GCI जो है वो एक यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है, और इट्स लाइक आपका काम होता है कि ओनली GCI कैंडिडेट्स को संभालना, ठीक है, जो आपके कैडेट्स हैं उनको संभालना, जो NCC के कैडेट्स हैं, और आप GCI सिर्फ NCC का C सर्टिफिकेट हो तो ही बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको ANO बनना है तो C सर्टिफिकेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको नेट क्वालिफाई करके किसी कॉलेज का लेक्चरर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ANO ओनली कॉलेज लेवल पर होते हैं, और स्कूल वाले या जो आपकी NCC यूनिट होती है वो ANO उसी को बनाते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर लेक्चरर हो, ठीक है। नेक्स्ट इज मुस्कान सिंह, मैम प्लीज़ प्रोवाइड योर टेलीग्राम अकाउंट एंड मेल ID ऑल्सो सो दैट यू कैन हेल्प मी, आई एम ऑल्सो एन NCC कैडेट विद A, B and C सर्टिफिकेट विद अल्फा ग्रेड इन ऑल। वेरी गुड, अगर आपका अल्फा ग्रेड है तो बेटा मुस्कान बेटा, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल अगर चाहिए तो आप जैसे कि यूवी मेंटरशिप के चैनल ओपन करते हैं, उसमें एक कॉलम होता है अबाउट नाम से, आप उस पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर आप खुद कोई मैसेज नहीं भेज सकते, वहाँ पर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि लास्ट मैंने सिलेबस डाला हुआ है, कोई भी कट ऑफ आती है वो डालती हूँ, तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन। बट अगर आपको अपने फ्रेंड से चैट करनी है, लाइक किसी अदर NCC कैडेट से बात करनी है कि उन्होंने फॉर्म कैसे फिल किया, वो कैसे तैयारी कर रहे हैं,
या आपस में कोई भी बात करनी है, आपको एक ग्रुप चाहिए जहाँ पर आपका नंबर भी शेयर ना हो और आप इजीली एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाएँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेरी, जैसे कि अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ का और आपको कोई प्रॉब्लम आ गया है, प्लीज़ ग्रुप में शेयर कीजिए, सो दैट आपको नहीं आया तो आपके 10 अदर एनसीसी कैडेट्स को आएगा, आपके फ्रेंड्स को आएगा, वो भी अपना माइंड उस क्वेश्चंस में लगाएंगे, ठीक है, और आपको 10 अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस देंगे। इसे कहते हैं ग्रुप स्टडी। इसलिए मैंने आपका टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, बट कोई भी बच्चा मेरे को ऐसी कोई हरकत वहाँ करते हुए दिखता नहीं है, तो प्लीज़ डू दिस, आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट इज राखी शर्मा। राखी, थैंक यू सो मच बेटा। और राखी को इन्हीं जितने भी मेरे एनसीसी कैडेट्स हैं जिन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया है फॉर द चैनल एंड फॉर द वीडियोस, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। मैम मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपको थैंक यू बोलने के लिए, मतलब इतने अच्छे से समझ आ गया सब, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन हमें कहीं नहीं मिल सकती। थैंक यू सो मच। लास्ट थिंग मैं जो आप सबसे बोलना चाहती हूँ बेटा, देखिए आप कोई सी भी वीडियो देखिए, कोई से भी चैनल को फॉलो कीजिए, आपका मेन जो मोटिव होना चाहिए वो अभी एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो आप क्या कट ऑफ रहेगी, क्या सिलेबस है, ऑफकोर्स अब तक आपको सिलेबस तो पता चल गया होगा, तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, मतलब कि पजल अप मत होजिए, ठीक है। आपको अभी मेन क्या करना है, टेक्स्ट बुक का ऐप खोलना है, डेली वहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। टेक्स्ट बुक के ऐप पर 120 मॉक टेस्ट हैं और आपके एग्ज़ाम में ओनली 30 डेज़ अप्रॉक्सीमेट रह रहे हैं, है ना, 30 डेज़ के अराउंड ही रह रहे हैं। तो 30 डेज़ अगर आपके पास हैं ओनली, तो 120 मॉक टेस्ट, आप डेली के 4 टेस्ट भी लगा सकते हैं, ओके। एक एक घंटे के ही तो हैं, 4 आवर्स में 4 कंप्लीट। आप उनका एनालिसिस कीजिए, आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। दिस इज़ द टाइम कि आपको मॉक टेस्ट ही लगाने चाहिए बजाय कि बुक्स पे पढ़ने के लिए, ठीक है। और आपको और कोई हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।